Hello, namaskar friends. I'm Rohit Singh. You are watching my official YouTube channel Battle for SSC for Better Preparations. यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर का महामैराथन का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैंड रिटन नोट्स में है और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इस चीज़ की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है कि अभी जो भी करंट अफेयर बनाया है उसमें से ही आएगा, ठीक है, वो कहने की बात होती है। बाकी अदरवाइज़ इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि भैया पढ़ाया है तो उसमें से ही आएगा, ये आप लोग भी जानते हो। अच्छा, दावा कर सकते हैं, दावा तो कर सकते हैं, दावा जो होती है, ठीक है, दावा करना अलग चीज़, क्वेश्चंस और ये कहता है कि भाई इसी में से आएगा, तो डेफिनेटली भाई 2000 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा दिया है तो अब उससे बाहर कहाँ जाएगा, समझे। तो वह बस वही वाली चीज़ होती है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और सेशन पसंद आया तो बस एक चीज़ करना, लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। कमेंट आप लोग करते नहीं हो, ज़्यादा व्यूज़ वैसे भी नहीं आते, 150 व्यूज आते हैं, उसमें भी आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो इतना आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ कर देना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 आयोजित हुआ था, तो कहाँ पर आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन था और इसका जो थीम था, क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक कल्याण के लिए साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो संचार उपग्रह CMS-01 17 दिसंबर 2020 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था इसरो ने, संचार उपग्रह से। तो भैया कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 15 दिसंबर 2020 को मानव विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया गया। टोटल कितने देश थे? 189 देश थे और इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 131। याद रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के इंडेक्स जो था उसमें भारत की 131 रैंक आई है, और जो पहले नंबर पे है वो नॉर्वे, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 100वीं किसान रेल की शुरुआत कहाँ पर किया गया? 100वीं किसान रेल की शुरुआत कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल शालीमार तक, ठीक है। 100वीं किसान रेल की शुरुआत कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल शालीमार। भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। टोटल लागत कितनी है? आप सबको पता है, हमारा नया भैया पार्लियामेंट बन रहा है, संसद भवन बन रहा है, उसमें कितना करोड़ रुपए का लागत लगा है? 971 करोड़ का। भैया बनाने वाली कंपनी जो है वो है टाटा कंपनी, और टाटा कंपनी ने बोली लगाया था 861 करोड़ की बोली लगी थी, ठीक है। टोटल जो लागत लग गई है वो 97 करोड़ लगा है, 97। लक्षद्वीप भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कौन सा? लक्षद्वीप, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं। एक मिनट। हाल ही भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया माय डियर फ्रेंड भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। हाल ही में वर्ष 2021 में पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो 2001 FO32। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने किसकी भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया? स्वामी
चिंबदवानंद, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित सांगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? याद रखेंगे, इक्वाडोर। इक्वाडोर। हाल ही में WHO ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दे दिया? तो वो है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। देख सकते हैं, मनरेगा के तहत कौन सा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? भैया मुंबई ने जीता। और उप विजेता उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो विजय हजारे 2021 का ट्रॉफी मुंबई ने जीता है और उप विजेता है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में स्थापित किया गया है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। IMF के हालिया आंकड़ों के अनुसार किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है? तो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, उसके बाद भारत। किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है, इंपॉर्टेंट है, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट बनेगा ये, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने पेट कंपनी में 75% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? तो 75% प्राइवेट कंपनी में नौकरियों का आरक्षण कर दिया गया है झारखंड और हरियाणा सरकार ने, ठीक है। मतलब कि 75% अगर प्राइवेट कंपनी में जो वर्कर्स होंगे वो तो या तो हरियाणा के होंगे और झारखंड राज्य में झारखंड के लोग होंगे, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? भवानी देवी। कौन बन गई है? भवानी देवी। कहां से बिलोंग करती है भवानी देवी? तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एनसीसी में ट्रांसजेंडर प्रविष्टि को मंजूरी दे दिया है? तो केरल ने। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? कुलदीप सिंह। पीएम मोदी ने फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय एथलीट को दिया गया? अंजू बाबी जॉर्ज। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, अंजू बाबी जॉर्ज। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है? अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है रूस। और कहां पे लगा है? बेकाल झील में। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म कहां बनाया गया? सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म तैयार किया गया है सिंगापुर में। भारत की बात करें तो तेलंगाना। संसदीय समिति ने सरकार से पैक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? भैया 16 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग किया गया है। आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया? आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर? भैया स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलियट पेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर एलियट पेज को स्थान दिया गया है, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? धनलक्ष्मी, ठीक है। एशियान बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? एशियान बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? न्यू दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? तो भैया वो बन रहा है चिनाब रिवर पर। चिनाब रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में, और वो भी चिनाब रिवर पर। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? विराट चंद्र। कहां से बिलोंग करते हैं? हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। कितने साल के हैं? 7 ईयर्स के हैं, समझे। 7 साल की उम्र में अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा बन गए हैं विराट चंद्र। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता? रिज अहमद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिज अहमद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं। किस राज्य की, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? समिया सुलूहू। समिया सुलूहू फर्स्ट वुमेन है, तो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन में। हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? भैया कौन सा ऐसा देश है जिसने 10 लाख का नोट जारी किया है? वेनेजुला। कौन सा है? वेनेजुला। ओके। किस देश के एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है? श्रीलंका, ठीक है। तो न्यूज प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो है श्रीलंका के बन गए हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर। हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने? दिल्ली। वे क्या बनेगा? DBSE, ठीक है। CBSE की तर्ज पर बनेगा DBSE। साल 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? मोहन कृष्ण वोहरा। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी अवार्ड होगा वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा को मिला है 2020 का। किस राष्ट्रीय उद्यानों को नाइट सफारी की शुरुआत की? मध्य प्रदेश। किसने? मध्य है, तो हरियाणा सरकार ने शुरुआत किया है। 59वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर किया गया? उड़ीसा। पीएम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश। कहां पे हुआ है? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में भारत और किस देश के बीच बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। किस देश ने सर्वाधिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है? तो याद रखें 2 कंट्री है, एक तो श्रीलंका है और दूसरा आपका स्विट्जरलैंड है। ये क्वेश्चन ऑल टाइम फेमस रहेगा एग्जामिनर के लिए। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने देश में किस राज्य को सबसे प्रदूषित बताया है? सबसे प्रदूषित, पहले उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कहा है, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया?
ट्रांसजेंडर राज्य विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है? पहला राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो तीन तीन राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक एक्ट जो है वो पारित कर दिया है विधानसभा में। ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तीन नाम याद रखना है, एमपी, एचपी, यूपी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो रहा है? 17%। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये कीजिए कि खाना जो है ना वो बर्बाद ना जाए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि 17% जो है खाद्य वो बर्बाद हो रहा है। और अमूमन सबके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है, आप लोगों के घर में होता होगा कि खाना कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रयास ये रहे कि ना हो। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल कहाँ खोला गया? दिल्ली में। किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल कहाँ खोला गया? दिल्ली में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या खोला गया? पहला वन चिकित्सा केंद्र। नेक्स्ट, द फ्रंटियर गांधी लाइफ एंड स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इंपॉर्टेंट है, कोई भी बुक होगा तो वो भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशंस के लिए। पीवी सिंधु ने बीएमएफ स्विस ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल। इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? कोनेरू हम्पी। भैया कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से। किस देश ने अपना पहला स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया? स्पेस याद रखना, स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज किसने शुरुआत किया है? फ्रांस ने। क्लियर? टेस्ट क्रिकेट में दोहरे शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हसमुद्दुल्ला शहीरी। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? थॉमस वॉच। इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल मैंने अध्यक्ष आपको करवा चुका हूं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले संसद कौन बन गए हैं? अनुराग ठाकुर। ओके। जेंडर एंड चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? जेंडर एंड चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा पर्सनालिटी कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर WEF की सूची में हाल ही में देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनाया गया है? याद रखना, पहला खिलौना क्लस्टर की बात हो रही है, वो बनाया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट, स्कूल फील्डिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया जाता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहाँ जारी हुआ है या किस राज्य में जारी हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजय मल्होत्रा। कौन बने डियर? अजय मल्होत्रा। हाल ही में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा ब्राजील अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है PSLV C51। 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? जनाब काशी विश्वविद्यालय BHU। हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल शोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपति कहा गया है? पपुआ न्यू गिनी। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रखता है। माइकल शोमाकर को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा गया है? पपुआ न्यू गिनी। हिमाचल प्रदेश।
ठीक है। भारत में BARC द्वारा विकसित कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान किया गया है? मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। तो भारत ने भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया कोबाल्ट थेरेपी मशीन हमने दान कर दिया है मेडागास्कर को, समझे, याद रखना। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? जयदीप भटनागर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन है एक बार में याद नहीं होगा, तो आपको कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा, समझे, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे तो आपको रिकॉल तो कर जाएंगे लेकिन याद नहीं होगा। तो इसको कुछ 2-4 बार डेफिनेटली आपको रिपीट करना होगा, तभी जाके आपको थोड़ा सा याद होगा। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड दिया गया? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसरो ने DRDO द्वारा विकसित उपग्रह सिंधु नेत्रा कहां से लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश से। हाल ही में किसने आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? विनेश फोगाट। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनेश फोगाट। किस राज्य ने प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तमिलनाडु में 1000 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन सी बन गई हैं? ऋतिका श्री, ठीक है। भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहां बनाई गई? मुंबई में। समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहां बनाया गया? बॉम्बे। बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू किया गया। किस शहर में किया गया? तो न्यू जलपाईगुड़ी। तो कहां से ये ट्रेन सेवा शुरू किया गया? न्यू जलपाईगुड़ी से। नेक्स्ट देखते हैं, AIBA की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मैरी कॉम को। हीरो ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किस टीम ने जीता? मुंबई सिटी FC। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। आइए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू किया है? क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं। हरियाणा भी है और एक राज्य और था, याद है आप लोग को? झारखंड। तो भैया 75% आरक्षण दिया है उन्हीं के राज्य के लोगों के लिए प्राइवेट कंपनियों में, झारखंड और हरियाणा दोनों गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण चर्चा में रही? तो सिमलीपाल रिजर्व चर्चा में रहा था। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना किया गया? असम। तो लाल चावल कहां पे होता भाई? असम में होता है। जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? लेवेंडर्स, ठीक है, लेवेंडर। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटल ऑफ ऑनर घोषित किया, मतलब भेंट किया? किरण बेदी को बैटल ऑफ ऑनर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल।
दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फिगाकू उपयोग के लिए तैयार है, यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? भैया जापान। सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर बनाया है जापान ने बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020 के शीर्ष 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? समिली साई सौदाराजन। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी भारत की पहली खिलाड़ी मिताली राज, जो कि कैप्टन भी हैं वुमेन क्रिकेट के। तो ये सभी, और इसको जब आप एक बार में तो याद नहीं होने वाला है, और कई बार इसको आप पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। अभी आपने नॉर्मल स्पीड पे देखा, उसके बाद आप 2x स्पीड पे देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो वैसे याद हो जाएंगे, और लिख लिख के भी याद कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना डियर, और चैनल पहली बार आते हैं डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मित्रों के साथ, कमेंट तो कर देना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।